हालेलुया। स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आइए आज का मंगलवार की प्रार्थना में हमारा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया आत्मिक जीवन में हर बातों में और चंगाई के अनुग्रह में मसीह के लिए गवाही बनकर जीकर हालेलुया परमेश्वर में हम आगे बढ़ने के लिए सब बातों में आगे बढ़ने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये आंख बंद किससे हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी आसमान को सृष्टि सृजन किया पप्पा, अनंत काल के पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आरंभ आप ही प्रभु, अंत में आप ही प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तोत्र महिमा प्रशंसा तेरे को ही मिले। हालेलुया पापा पापा हास का आराधना में हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से हमको तृप्त कर रहा है पापा, धन्यवाद। हर एक परिवारों से हालेलुया बात कर रहा है पापा, धन्यवाद। अन्य जाति लोग मसीह में आके आया हुआ लोग हालेलुया उद्धार पाके हर बातों में परमेश्वर में हर बातों में चंगाई के अनुग्रह में यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। गानों में आराधनाओं में सब बातों में आप महिमा पाइए पप्पा। अपनी बेटी को इस्तेमाल कीजिए पप्पा, आत्मा से अभिषेक कीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि आपकी ओर से आया हुआ बात बोलने के लिए हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ कार्यों में यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ने के लिए आपको दिखाने के लिए आपको महिमा करने के लिए अपनी बेटी को अभिषेक कीजिए पप्पा। हालेलुया सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा करेंगे, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का ये होवा हालेलुया हमारा परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया यस हालेलुया। आइए हम आराधना करें। सेनाओं का ये होवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये होवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये होवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ ये हवा हमारे संग संग है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ ये हवा हमारे संग संग है, सेनाओं का ये हवा हमारे संग संग हो। का परमेश्वर हमारा ऊंचा आहा, सेनाओं का ये हवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जय को जिसने बचाया,
मुर्दाओं को जिलाने वाला वो परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है, हमारे साथ है वो, जिसने वायदों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कितना बड़ा वादा भी हो, वो कितना भयंकर वादा भी हो, ओ प्रभु यीशु मसीह उस वादाओं को पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, हाँ, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओए हवा हमारे संग संग, ओ हो ओए हवा हमारे संग, ओए हवा हमारे संग संग है, ओए हवा हमारे संग, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर एक मूर्ति नहीं है, हालेलुया। हमारे परमेश्वर एक मूर्ति नहीं है, हालेलुया। आंख होकर भी देख नहीं सके, ओ हालेलुया, हालेलुया। मुंह होकर भी ओ बात नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। जो हालेलुया कान होकर भी सुन नहीं सकता है, हाथ होकर भी हिला नहीं सकता, पैर होकर भी चल नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर नहीं है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है वो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे बातें करता है, वो वादाएं करता है, उस वादाओं को पूरा करता है वो, हालेलुया। पृथ्वी और आसमान को उसने बनाया है, सर्वशक्तिमान खुदा है वो, हालेलुया। वो मुर्दों को जिलाया उसने, हालेलुया। पापियों को उसने, हालेलुया, शुद्ध करके बचा के बाहर लाया, हालेलुया। ओ हालेलुया, समुद्र को दुबारा करने वाला परमेश्वर वो है, हालेलुया। ओ जंगल में से मार्ग निकाल कर अपने लोगों को चलाने वाला परमेश्वर है वो, रिबा खाला बरा बलबा और ला 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 खरा बलबा श्याम दे गे 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 गे। मेरा परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर का जैसा और कोई नहीं है। पूरा दुनिया में ढूंढो, ऐसा परमेश्वर नहीं मिले हमें, ऐसा परमेश्वर नहीं मिलेगा हमें। प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शक्तिशाली परमेश्वर, अपने आप को सौंप दिया, ऐसा परमेश्वर कहाँ भी हमें नहीं मिलेगा। अपने सुखों के लिए दूसरों को खत्म करने वाले लोगों को हमने देखे हैं, मगर दूसरों के सुख के लिए अपने आप को त्याग दिया परमेश्वर और कोई नहीं है, वो केवल यीशु मसीह है। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ है। आसमान को, पृथ्वी को बनाया, चला रहा है सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से सारे सृष्टि को बनाया उसने, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो किस बात के लिए हमारा डर, किस बात के लिए हमारा फिक्र, किस बात के लिए हमारा दुख, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो जंगल से भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा जिंदगी कैसे भी हो, जंगल के जैसा हो, मगर उसमें से हमें मार्ग निकाल कर बाहर लाने वाला परमेश्वर है वो। बड़े बड़े रुकावटों को भी वो दुबागा करके पार कराने वाला परमेश्वर है वो। ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम बोलेंगे सर्वशक्तिमान खुदा मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। मुर्दों को जिलाया वो परमेश्वर मेरा साथ है, पापियों को बचाने वाला मेरा परमेश्वर मेरा साथ है।
परमेश्वर मेरे साथ है। समंदर को दुभागा किया वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। को दुभागा किया वो परमेश्वर मेरे साथ है। जंगलों में से हालेलुया मार्ग को निकाला वो परमेश्वर मेरा साथ है। मार्ग निकाला वो परमेश्वर मेरे साथ। सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। सारे सृष्टि को बनाया वो परमेश्वर मेरा साथ है। यस हालेलुया आमेन हालेलुया 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 यस हालेलुया। किस बात का डर रहे हो उस बात से बोलो आप हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। कोई भी महामारी मुझे कुछ नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी शक्ति मुझे डुबा नहीं सकता यीशु के नाम से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा मेरे साथ है तो कोई भी बीमारी की शक्ति मुझे डुबा नहीं सकता यीशु के नाम से हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम मुझे डुबा नहीं सकता यीशु के नाम से हालेलुया 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 यस हालेलुया। रिबा खराबा लबा रबा हौरा ला 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 खराबा रबा शिया दे रे गे गे हुरा बारा खबा शिया दे रे गे उरी री गे रबा शिया दे रे गे हेरे के रबा लबा शिया दे रे गे हुरा रखा रगा बोलेंगे बोलेंगे विश्वास से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है हालेलुया। यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर आपके साथ है हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा आपके साथ है हालेलुया। हौरा ला खराबा लबा रि खबा रबा रबा आपका बीमारी से बोलो आप हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह मेरे साथ है। बीमारी तू मेरे अंदर टेक नहीं सकता बाहर निकल जा यीशु के नाम से। रिखा रबा लबा रबा लबा रबा हालेलुया। प्रॉब्लम से बोलिए समस्याओं से बोलिए जो समस्या को घेर के रखा है जो प्रॉब्लम से हालेलुया दर्द पा रहे उस प्रॉब्लम से बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान खुदा मेरे साथ है। प्रॉब्लम तू मुझे कुछ नहीं कर सकता यीशु के नाम से। उरा ला खराबा लबा रिखा बराबा लबा रबा श्याम दे रे गे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Papa. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को देंगे। आगे के समय परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए आगे के समय परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 यस हालेलुया। बात करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आराधना करेंगे हम लोग। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया 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 यस हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह मुझसे तू बातें कर प्रभु। पप्पा तू मुझसे बातें कर। यीशु पप्पा तू मुझसे बातें कर। प्रभु पप्पा मुझसे तू बातें कर। तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे। तेरे आत्मा से मुझे भर दे। तेरे शक्ति से मुझे भर दे। तेरे ताकत से मुझे भर दे। तेरे शांति से मुझे भर दे। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलेंगे ओ पप्पा तेरे आत्मा से भर दे। तेरे शक्ति से भर दे। तेरे तंदुरुस्त से भर दे। यीशु पप्पा तेरे सामर्थ्य से भर दे। ओ रा 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 बाबा 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 पप्पा तू मुझसे बातें कर। यीशु पप्पा तू मुझसे बातें कर। तेरे सामर्थ्य वचन से तू मुझसे बातें कर। मेरे हर एक प्रॉब्लम में से मैं बाहर आने के लिए तू मुझे हालेलुया हाथ देकर बाहर लेकर आ बारा बारा बशियाम दे रे गे दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु पप्पा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक आराधना में तेरे आत्मा के अगुवाई से आपने चलाया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आराधना पूरा परमेश्वर आपने स्वीकारा इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पप्पा। आज प्रभु आपके उपस्थिति में आपके सिंहासन के सामने हम सब इकट्ठे होकर प्रभु हालेलुया तेरे वचन सुनने के लिए प्यासे हैं प्रभु। हम लोग तेरे वचन सुनने के लिए भूखे हैं प्रभु। हम लोग तेरे वचनों से हमसे बातें कर पप्पा। तेरे वचनों से हमारे भूख को बुझा हमारे प्यास को बुझा पप्पा। हालेलुया पप्पा हमें तृप्त कर तेरे वचनों से। तेरे सामर्थ्य वचनों से हमें छू। इस हालेलुया आराधना पूरा होने से पहले ही प्रभु आपके बच्चों को हर एक मुसीबतों में से हर एक बीमारी की शक्तियों में से यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण रीति से छुटकारा मिले यीशु के नाम से। पप्पा तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर आज के आराधना में प्रभु। पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके हाथों में आगे का सारे समय सौंपती हूँ पप्पा। आपको ही महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से। मुझको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे सामने खड़ी हुई हूँ प्रभु।
तू तेरे आत्मा से भरकर, तेरे अभिषेक से भरकर पापा तू जो बातें करना चाहते हो वही बातें निकलने दे, और उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, उससे कम और कुछ भी नहीं। पापा जो तू बात करना चाहते है वही बात मेरे मुंह से पवित्र आत्मा के द्वारा निकले यीशु के नाम से। हालेलुया। पापा तू ही सामर्थ्य से भर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। हम खोलेंगे प्रभु का वचन लूका सुसमाचार का पहला अध्याय और उसका 37। लूका सुसमाचार का पहला अध्याय उसका 37। लूका सुवार्త 1వ అధ్యాయము 37వ వచనము। लूका सुवार्త 1వ అధ్యాయము 37వ वचनम। हालेलुया। निकालेंगे हम लोग लूका सुसमाचार का पहला अध्याय का 37 वचन, पेज नंबर 82 नया नियम में पढ़ेंगे। 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है और से होता वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। यीशु पप्पा 5 रोटी 2 मछली को जैसे प्रभु तूने आशीषित मांगकर तोड़ा और प्रभु 5000 से ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया और तृप्त किया है प्रभु। आज़ीम पप्पा ये प्रभु हालेलुया वचन आपके हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा, कि प्रभु तेरे महिमा के लिए जो कुछ भी तू बातें करना चाहता है उस बातों से हर एक व्यक्ति, जितने भाई बहन इस वचनों को सुन रहे हैं, और सभी लोगों को तृप्त कर, आशीषित होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग गए हफ्ते परमेश्वर का वचन सुने हैं कि परमेश्वर का वादा है ना, परमेश्वर का वादा, उस वचनों को हमने गए हफ्ते में सीखे थे है ना। वही वचनों को और आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे कि हालेलुया। गए हफ्ते का वचन आप में से कोई नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लोग लिख देंगे, देख सकते हैं आप। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वादा, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वादा एक इंसान मतलब एक मसीह जिंदगी में कैसे पहुंचता है और किस प्रकार से आता है और कितना प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हम लोग ने गए हफ्ते में सीखे हैं। हालेलुया। एक बार हम लोग वो याद करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में मसीह की लाइफ में आता है तो किस रीति से, मतलब उनके बाद कैसे पहुंचता है, परमेश्वर का वादा हमारे तक कैसे पहुंचता है, ये हमने 5 तरीका से परमेश्वर की वादा हमारे तक पहुंचता है ना। उसमें से क्या है? फर्स्ट बोल सकते कोई? ज़रुब्बाबेल फर्स्ट, परमेश्वर का आवाज स्वर से और एंजल्स है ना, स्वर्गदूतों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा है ना, स्वप्नों के द्वारा और वचन के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा, वचन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और परमेश्वर के आवाज के द्वारा हमारे तक परमेश्वर का आवाज पहुंचता है। हालेलुया हालेलुया। तो उसमें हम लोग 2 प्रकार के हमने सीखे हैं गए हफ्ते में कि परमेश्वर का वादा 2 प्रकार के होता है करके हमने सीखे हैं। तो उसमें से पहला है कि हम जो आशा रख के प्रार्थना करते हैं, जो कुछ आशा रख के हम प्रार्थना करते हैं मन में या कैसे भी कभी हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके मतलब हमारे आशा की वजह से परमेश्वर का वादा हमारे ऊपर आता है। उसके लिए हमने देखे जकरिया है ना, प्रधान याजक जकरिया के लाइफ में क्या हुआ है हमने वो देखे हैं। बच्चों के विषय में प्रभु ने उनको वादा दिया है, उनके अंदर की जो आशा है उसके आशा के जकरिया मैं तेरा प्रार्थना सुना हूं और देखो मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और पुत्र को यूहन्ना करके नाम रखना है। ऐसा परमेश्वर उन्हें वादा देता है, वो पुत्र ऐसा होगा वैसा होगा करके बड़ा सा वादा उनके ऊपर आता है, जकरिया के ऊपर। क्यों, कैसे आया? उनके अंदर की आशा की वजह से आया है वो। दूसरा तरीका है, हम सोचते भी नहीं, हम कभी भी सोचे भी नहीं, ऐसे वादा हमारे ऊपर आता है कि हमने कभी भी हम लोग देखे भी नहीं, सोचे भी नहीं, ऐसे
कुछ वादा परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर आता है। ऐसे ही हम लोग ने उसका उदाहरण देखे मरियम की जिंदगी कि वो कन्या है ना, वो कुंवारी है, वो कभी भी सोची नहीं मैं प्रेग्नेंट होंगी करके कि शादी से पहले, मगर स्वर्गदूत उनके सामने आके कहती है कि मरियम तो धन्य है क्योंकि तू गर्भवती होगी और कुंवार एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो कहती है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ, मेरी शादी नहीं हुआ है। देखिए वो चुप हो गई है, शॉक हो गई है उस बात सुनकर, है ना। ऐसे वादा कि हम कभी भी सोचते भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे वादा परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है कभी। हालेलुया। ये हमने गए हफ्ते में सीखे हैं। आज हम लोग तीसरे प्रकार के वादा को हम देखेंगे। हालेलुया। 2 प्रकार के वादाओं को हमने देखे, अभी तीसरे प्रकार के वादा हम देखेंगे। ये वादा हमें मिलता है जब हम दुखी हो जाते हैं, हम पूरी रीति से क्रश हो जाते हैं, हम पूरी रीति से टूट जाते हैं, हमारे आशा निकल जाती है, उस समय में आता है ये वादा। ये तीसरा प्रकार की वादा है। हालेलुया। हालेलुया। पहला प्रकार की वादा प्रार्थना की वजह से आया हुआ, आशा से आया हुआ। दूसरा प्रकार की वादा हम कभी भी प्रार्थना भी नहीं किए, कभी भी सोचे भी नहीं ऐसा। और तीसरा प्रकार की ये वादा है, ये कभी भी सोचे भी नहीं और पूरी रीति से टूटे हुए स्थिति, कंप्लीट टूटे हुए स्थिति, दुखे हुए स्थिति, ऐसी स्थिति में मिलने वाला वादा है ये वादा। हालेलुया। प्रभु हमें दिलासा देने के लिए, हमारे ऊपर का परमेश्वर का प्लान बताने के लिए, हमें बलोपेत करके हमारे आत्मिक जीवन बलोपेत होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया हमें वादा देता है ऐसे समय में। हालेलुया। हालेलुया। ये भी हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ वादा है। तीसरा प्रकार की वादा है ये। हालेलुया। तो देखेंगे ये वादा कैसा रहता है, एक बार हम बाइबल में ही निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उसका 16 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 16 अध्याय खोलेंगे हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय खोले हम लोग। हालेलुया। इधर हम जान सकते हैं यहाँ सारा और सारे और उसके दास हजीरा के बारे में लिखी होती है। सारा और उसकी दास उत्पत्ति की पुस्तक आदि कांडमो 15 अध्याय में, आदि कांडमो 15 अध्याय यहाँ हम देख सकते हैं अब्राहम की पत्नी साराई, उसको बच्चे नहीं होते हैं, कई साल की वो बूढ़ी भी हो जाती है। तो ऐसे उम्र में अभी सारा एक निर्णय लेती है, अपने दास को ले आके अपने पति के साथ शादी करा देती है, ताकि वो दास की वजह से जो कुछ भी बच्चे उत्पन्न होंगे वो हमारे ही बनेंगे। ऐसे सोच के सारा अपने दासी को लेकर आके अपने पति के साथ शादी कराती है। तो ऐसे अवस्था में हजीरा मतलब सारा की दासी हजीरा अब्राहम से शादी कर लेती है। तो अब्राहम से शादी करने के बाद पहले तो वो दासी थी, मगर अभी वो मालकिन बन गई है, दूसरा मालकिन बन गई है। मतलब साराई के बाद में अभी ये मालकिन बन गई है। पहले तो दासी थी मगर बाद में वो साराई के बाद में एक मालकिन बन गई है। तो ऐसे अवस्था में वो कितना अच्छा से रहना था, मगर वो अच्छा से नहीं रहती थी। वो गर्भवती होती है, तो उसके बाद में साराई को देखकर वो चिढ़ाना, साराई को कम समझना, उसके यजमानी को ही, उसके स्वामिनी को ही वो कम समझना, ऐसे वो करती रहती थी। तो इस बात को साराई देखकर बहुत जलन हो जाती है। अरे ये तो पहले मेरी दासी थी, मैंने उनके ऊपर अनुग्रह दिखा के मेरे घर में मेरे जैसा उसे बना के मैंने बिठाया, मगर वो अभी मेरे ऊपर क्या कर रही है, हालेलुया, मेरे ऊपर वो हालेलुया चिढ़ाने लगी है, मुझे चिढ़ाने लगी है। हालेलुया। तो इसीलिए उसको डांटती है, साराई उसको डांटती है, हजीरा को डांटती है। तो जब ये डांट देकर मतलब बहुत डांटती है कि तू क्यों ऐसा कर रही है, वैसा बहुत डांटती है। उसके वजह से हजीरा क्या करते है, घर को छोड़कर, अपने घर को, पति को, सब कुछ छोड़कर वो भाग चले जाती है। वो निकल जाती है, घर में से निकल जाती है, एक जंगल में चले जाती है, ताकि वो भाग जाऊं, अभी किधर भी नहीं चाहिए मुझे, कहाँ भी नहीं चाहिए मुझे, पति नहीं चाहिए, मेरे मालकिन नहीं चाहिए, मेरे काम कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भाग जाऊंगी कहाँ भी हो। अभी वो देखो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, वो अभी 8 महीने का गर्भवती है। तो ऐसे अवस्था में वो भाग के घर से निकल जा रही है और जंगल में जा रही है। मगर देखिए परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उस औरत को। हालेलुया। वो रोते रोते अपने आप के बारे में रोते रोते सोचते भाग रही है वहां से कि मेरा अवस्था क्या होगा, अभी आगे के दिनों में मेरी जिंदगी क्या होगा, मेरे लाइफ क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे होने वाला है, आगे के दिनों में मेरे क्या लाइफ है, मेरे बच्चों का जो जन्मने वाला है वो बच्चों का क्या लाइफ है, मेरे लिए क्या है रास्ता अभी।
मैं कहां जाऊं, मेरे जिंदगी में क्या होने वाला है। ऐसे एक ब्लाइंड, एक कंप्लीट ब्लाइंड, मतलब पूरी रीति से जीरो बन गई है, अभी कुछ भी नहीं उसके, अभी और कुछ आशा ही नहीं उसके सामने। किधर भाग रही है, कहां भाग रही है, कुछ भी नहीं जानती, वो भाग रही है बस। भागते 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 एक जंगल में जाकर एक पानी के सोते के पास बैठ के रोने लगी है कि अभी मेरा अवस्था क्या होगा। पूरी रीति से टूट गई है वो। अरे मुझे ऐसा नहीं करने का था, मेरी स्वामिनी से मुझे ऐसा नहीं करने का था, मेरा बर्ताव ऐसा नहीं होने का था, मेरे जिंदगी अभी क्या होगा, मेरे बच्चों का जिंदगी क्या होगा, मेरा लाइफ क्या होने वाला है। ऐसे एक अवस्था में, ऐसे एक दुख में, ऐसे एक टूटी हुई अवस्था में, क्योंकि कोई नहीं उसके लिए, अभी कोई नहीं, आगे पीछे कोई भी उसे हालेलुया देखने वाले, संभालने वाले नहीं है। ऐसा अवस्था में वो थी, कंप्लीट डिप्रेशन में चले गई है वो औरत, पूरी रीति से डूबी हुई है डिप्रेशन में। ऐसे अवस्था में हालेलुया, ऐसे अवस्था में हालेलुया, ऐसे अवस्था में वहां परमेश्वर वहां एक स्वर्गदूत को भेजकर हालेलुया हजीरा से बातें करता है। हालेलुया, क्या देखेंगे हम लोग, वो वचन बातें एक बार देखेंगे। 16 अध्याय का 16 अध्याय का हम लोग ओके 7 से पढ़ेंगे, 16 का 7 से पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। हालेलुया, देखिए यहाँ स्वर्गदूत भी डायरेक्ट उसे हजीरा करके नहीं पुकार रहा है, ए हजीरा तू कहाँ से आई है, तू कहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है। वहां स्वर्गदूत ने, मतलब परमेश्वर ने उसे ऐसे बुला रहा है, हे सारै की दासी। मतलब परमेश्वर की कहने का मतलब है, हे हजीरा तुझे अपने लिए कुछ नहीं है, तू वहां ही रहना है, जिधर से तू आई है वहां ही, वही तेरे लिए हालेलुया सही जगह है। उस जगह को छोड़ के तू क्यों आई है और कहाँ जा रही है। हालेलुया, मतलब तुझको तेरा है करके कुछ नहीं है अभी तक नहीं है, और आगे भी कुछ दिन तक नहीं रहेगा। तो तू जा, फिर से वही जगह पर जा। हालेलुया, तो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो वो बोलती है कि मैं मेरे स्वामिनी के सामने से भाग के आ गई हूँ, मैं भाग रही हूँ, जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मुझे पता नहीं। तभी यहोवा के दूत ने 9 पढ़ रही हूँ, यहोवा के दूत ने उनसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहना। हालेलुया, हे और थोड़ा दिन तुझे वहां ही रहना पड़ेगा, उनके वश में रहना पड़ेगा, उनके ऊपर झगड़ा करते नहीं, उनके वश में, उनके नीचे रहना पड़ेगा तुझे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वहां ही तेरे लिए अच्छा है, जैसे तेरा मन है वैसे तेरे जीवन में होगा। हालेलुया, यस हालेलुया। कुछ लोगों का कुसूर नहीं होता है, परेशान आते हैं, मगर कुछ लोगों का परेशान खुद लेकर आते हैं, खुद अपने आप परेशानों में फंसते हैं। हालेलुया, ये दूसरी नंबर की है। पहले वो दासी थी, अनुग्रह पाई और मालकिन अपने पास बिठाई, तो कितना अच्छा से, कितना नम्रता से रहना चाहिए, मगर उसने वैसा नहीं रही, उसके वजह से उसके ऊपर परेशान आया है। हालेलुया, इसीलिए वहां स्वर्गदूत फिर से उनसे कह रहा है, हाँ तू तो टूटी ही हुई है, तू बहुत दुखी है, तू डिप्रेशन में है, मगर तेरा दवाई एक ही है, तू जाके तेरे स्वामिनी के नीचे वश में रहना जरूरी है। हालेलुया, वहां तू चुपचाप वश में रहकर रह, नम्रता से रह, तेरे लिए वही आशीष है। और कहां भी भागेगी तो तेरा हालेलुया जिंदगी नहीं है। और क्या कह रहा है वहां, और यहोवा के दूत उनसे कहा भी, यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उनसे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया,
हालेलुया। स्वर्गदूत उनसे कह रहा है, मतलब परमेश्वर उनसे कह रहा है वहां, तू जाके तेरे स्वामी के वश में रह, उनके साथ नम्रता के साथ बैठ, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे बात सुन, भाग मत कहां भी, पहले तेरा तू जहां था वहां ही रह, वहां तेरे लिए सेफ है। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मगर तेरे संतान को मैं आशीष दूंगा। तेरे संतान बहुतायत बनेंगे, बहुतायत बनेंगे और आशीष पाएंगे वो लोग। हालेलुया। ये वचन सुनकर, ये वादा सुनकर हजीरा का मन बहुत आनंदित हो गया है, बहुत तृप्त हो गया है। वादा सुनकर बहुत दिलासा पाई है उसने। ये बात सुनकर उनके अंदर के सारे डिप्रेशन निकल गया है। ये बात सुनकर उनकी टूटी हुई दिल फिर से जुड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात जानते हो, कई लोग बोलते हैं टूटे हुए दिल का दवा नहीं होता है ना। हम कई बार सुने हैं ये बात, किसी का भी मन टूट गया तो उसका दवा नहीं होता है। सच में नहीं होता है, कोई डॉक्टर भी नहीं है उस टूटी हुई दिल को फिर से जोड़ने का, है ना। मगर एक दवा है, एक डॉक्टर है, वो है परमेश्वर है मेरा डॉक्टर। उनका वचन ही हमारे लिए दवा है। हालेलुया। टूटे हुए दिलों को भी वो जोड़ता है। आमीन, हालेलुया। उनके वचन हमारे हृदय में दिलासा देकर टूटे हुए दिलों को भी वो जोड़कर समाधान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हजीरा पूरी रीति से टूट गई है, उसे आगे का रास्ता कुछ पता भी नहीं है। ऐसे अवस्था में हजीरा से परमेश्वर बात कर उनके मन को फिर से जोड़ा है। हालेलुया। और फिर से उसे वापस भेजता है वहां। और आगे के दिनों में हम देखेंगे तो सच में जैसे परमेश्वर ने हजीरा के जीवन में हालेलुया वादा किया है, उसके अनुसार उनके जीवन में आशीष देखती है। हालेलुया, हालेलुया। हसीना आप में भी ऐसा कोई है, टूटे हुए दिल से है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में हो आप, क्या आपको आगे के रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करना है, किस रीति से चलना है, क्या होगा मेरे लाइफ, ऐसा सोच रहे हो आप, मेरे बच्चों का जिंदगी क्या होगा, मेरे हालत क्या होगा, मेरा पति मुझे देखता नहीं, ऐसे हालत में आप हो क्या, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। हालेलुया। आपके दुख को देख रहा है, आपके दुख का आंसू को देख रहा है। हालेलुया। वो आपको दिलासा दे रहा है। आप उनके पास आओ, उनके बातों को सुनो, वो बातों से ही आपका मन में दिलासा मिलती है, आपके जीवन में रास्ता दिखता है, आपके बच्चों के जीवन में आशा मिलती है। हालेलुया। आपके बच्चों को बहुत आशीष देगा वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हजीरा वहां कितना अच्छा बात बोल रही है। उसके बाद में देखेंगे 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उसे बातें की थी अत्तार एलरोई करके रखकर कहा। हालेलुया। उसका नाम क्या, उसका मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवन रही। हालेलुया। जीवित रही। हालेलुया। देखो उसका मतलब कि नीचे फुटनोट में दिया गया है, देखिए स्टार का मार्क लगाया गया है 13 में। उधर देखिए क्या लिखे, तू सर्वदर्शी ईश्वर है, मतलब तू दुख को देखने वाला ईश्वर है, तू दुख को पहचानने वाला ईश्वर है, तू दुखी को जानकर उनके आंसू को पहुंचाने वाला ईश्वर है। मेरे दुख को देखता है। हालेलुया। उसका पीड़ा को देखा, मतलब मेरा पीड़ा को देखा करके उसको उन्होंने एक नाम रखा है, एलरोई परमेश्वर। हालेलुया। एलरोई ईश्वर, मतलब मेरे दुख को उसने देखा, मेरा पीड़ा को उसने देखा करके उसने उस जगह पे वहां नाम रखती है। हालेलुया। देखिए हालेलुया। उसने जान लिया उसका पीड़ा को देखने वाला कौन है। आज दिन आप जानते हो कि आपका पीड़ा को, आपके दुख को देखने वाला कौन है, यीशु मसीह है। आपको दुख को देख रहा है, आपको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। उनके और आप नजर उठाओगे तो, उनके और आप देखने के लिए हालेलुया नजर उठाओगे तो आपका दुख को निकाल कर वो आपको शांति और समाधान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। ये तीसरा प्रकार का वादा है ये। हालेलुया। कैसा है, जब दुखी होकर टूटे हुए दिल से होते हैं तभी दिलासा देकर जो कुछ भी वचन हमारे ऊपर आ रहा है, ये वचन आपके लिए वादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो हमने 3 प्रकार के वादाओं को देखे हैं।
तो ये 3 प्रकार के वादा है हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। कैसे? ये 3 प्रकार की वादा है। जो कुछ भी वादा आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, कुछ भी हो आपके वादा, कि वो संपत्ति के बारे में, आशीषों के बारे में, या कुछ भी हो, प्रभु ने आपको वादा दिया, तो वो वादा पूरा कैसे होगा, किस रीति से वो वादा पूरा होगा। हालेलुया, वो हम लोग आज दिन सीखेंगे। हालेलुया, निकालेंगे लूका सुसमाचार का पहला अध्याय में फिर से आएंगे हम लोग। लूका सुसमाचार का पहला अध्याय खोल के रखेंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हमने सीखे हैं कि परमेश्वर वादा कैसा देता है, कितना प्रकार के वादे होते हैं। तो ये 3 प्रकार के वादे में कैसे तो वादा प्रभु का ओर से आपको पहुंचता है। तो ये वादा जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, वो वादा आपके जीवन में पूरा होना है। तो क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? पहला बात है, हमें विश्वास करना है। जो कुछ भी वादा परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, उस वादा के ऊपर हम लोग दृष्टि रखना है, उस वादा के ऊपर हम लोग विश्वास रखना है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। हम जान सकते हैं, जब तक सारा ने, परमेश्वर ने उनके ऊपर जो वादा किया है, आसमान के तारों की जैसे मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, समंदर की रेती की जैसे तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा, ये बड़ा वादा को जब तक सारा ने विश्वास नहीं किया, अब्राहम ने विश्वास नहीं किया, तब तक उन लोगों ने नहीं पाया उस वादा को। हालेलुया। तो फर्स्ट है कि हम लोग परमेश्वर के वादा को हम लोग विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के बिना वो वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। या हम लोग लूका सुसमाचार पहला अध्याय में मरियम के जीवन में स्वर्गदूत आके कह रहा है, तो पुत्र जनेगी और यीशु रखना उसका नाम। तो वहां वो बोलती है कैसे होगा? तो परमेश्वर स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया होगा और तू हालेलुया गर्भवती होगी और तेरा संतान होगा, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये सब कुछ बात कहने के बाद और दूसरा कुछ भी बात नहीं कहती है वो, और दूसरा कुछ भी नहीं कहती है, ये की एक बात कहती है, तेरे दास के जीवन में तेरे मर्जी पूरा होने दे। देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे वो बात। पहला अध्याय का हम लोग 38 पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने उसके पास से चला गया। हालेलुया। क्या कह रही है? मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। मतलब उसमें देखिए वो विश्वास भी कर रही है और उसके साथ ही साथ वो अपने आप को समर्पण भी कर रही है वो वादा पूरा होने के लिए। हालेलुया। फर्स्ट बात है कि वो विश्वास कर रही है। एक वादा पूरा होना है हमारे जीवन में, तो वो वादा के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है ये वादा। सिस्टर के मुंह से आने दो, वो पास्टर के मुंह से आने दो, या स्वर्गदूत के मुंह से आने दो, या वचन के द्वारा आपको मिला, या आपको परमेश्वर के आवाज से मिला, या आपको सपने के द्वारा मिला, कैसे भी मिला आपको एक परमेश्वर की वादा, तो ये वादा आपके जीवन में पूरा होना है। तो फर्स्ट बात है कि आपको विश्वास रखना है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वादा है, ये परमेश्वर ये वादा मेरे जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हालेलुया वादा किया तो वो सच्चा है। पहले हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। दूसरा बात है, वहां लिखा होती है कि वो समर्पण कर ली है उस वादा के लिए। तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। मरियम ऐसा बोली है तो ये एक मामूली बात नहीं है। ये कुंवारी है, ये कुंवारी अपने आप को गर्भवती होने के लिए सौंप रही है वहां कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा। ये मर्जी कैसे मर्जी है? ये मर्जी मामूली मर्जी नहीं है। ये मर्जी उसके ऊपर बहुत आगे के दिनों में कुछ परेशान भी आ सकता है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मर्जी की वजह से, फिर भी वो सब कुछ वो नहीं छोड़ रही, वो नहीं देख रही है। वो ये कि एक परमेश्वर की ओर से आया हुआ वादा, ये बहुत धन्य की बात है, मेरे ऊपर आया तो ये वादा मेरे जीवन में पूरा होने दे परमेश्वर। ये अपने आप को सौंप रही है परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर का वादा के अनुसार सौंप रहे हैं हम लोग? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब तक हम परमेश्वर के वादा को विश्वास नहीं करेंगे, उसके अनुसार हम सौंपेंगे नहीं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता।
हालेलुया। हमको सौंपना है अपने आप को कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूँ तेरे वचन को मेरे जीवन में पूरा होने के लिए, तेरे वादा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु मैं तैयार हूँ। मेरे जीवन में तेरे वादा को पूरा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक अब्राहम ने उस वादा के लिए समर्पण नहीं किया, अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को समर्पण नहीं किया, तब तक उसने आशीष को नहीं देखा। वो ऐसे ही उसके लिए हालेलुया कितना 25 ईयर्स हो गया है। वादा पाने के बाद वो पूरा होने के लिए उसके लिए 25 ईयर्स हो गया है। वो मेरा परमेश्वर का कसूर नहीं है कि परमेश्वर ने लेट नहीं किया। परमेश्वर ने बिल्कुल अब्राहम के जीवन में लेट नहीं किया, खुद अब्राहम ने ही लेट करा लिया है। यस, ये परमेश्वर की ओर से हुआ लेट नहीं है। परमेश्वर ने वादा किया और देगा जरूर उसे, मगर उसने सही रीति से विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वादा के ऊपर। कि कभी कभी कहता है मेरे दास को मैं क्या करूंगा, गोद ले लूंगा, मेरे पूरा संपत्ति का वही वारिस बन जाएगा। कभी कभी कहता है कि जो हजीरा से हुआ है बच्चा इस्माइल, उसको वही मेरा बेटा है और सारा से नहीं चाहिए मुझे। मतलब वो समर्पण नहीं कर रहा है अपने आप को, वो विश्वास नहीं कर रहा है सारा के द्वारा बच्चे होंगे करके, क्योंकि अभी सारा तो 85 या 90 हो गई, इतना बूढ़ी का कहां होगा। उसने विश्वास नहीं किया, इसकी वजह से उसका वादा का टाइम लेट हो गया है पूरा होने के। हालेलुया। प्रभु का कुछ लिमिट होता है कि हालेलुया, मगर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कुछ बातों की वजह से, कुछ कामों की वजह से ये वादा को हम खुद लेट कर लेते हैं। परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा मैं आपको दूध और मधु बहने की उस देश में ले जाऊंगा, कनान देश में आपको मैं ले जाऊंगा। ये कितना दिन का सफर जानते हो आप? 11 दिन का सफर है। केवल जंगल में से जाएंगे तो 11 दिन का सफर है, मगर कितना दिन हो गया मालूम? 40 साल हो गया है उनके जीवन में पूरा होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद वो लोग उस वादा को पूरा होने से अपने आप को समर्पण नहीं किया उन लोगों ने। हालेलुया। गए हफ्ते, 2 हफ्ते के पहले हम लोग पड़गा गए थे, मैं और पास्टर जी, हम दोनों मिलकर हमारे 2 व्हीलर गाड़ी में पड़गा गए थे एक के घर पे प्रार्थना करने के लिए। तो पड़गा जाते वक्त हमको उनका एड्रेस नहीं पता, पड़गा का नाम भी हम लोग पहले बार सुने हैं, तो वहाँ कहाँ जाना है, उनके घर किधर है, कुछ भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग ने क्या किए थे, हमारे मोबाइल में गूगल मैप का हम लोग डायरेक्शन, जो गूगल का डायरेक्शन होती है वो हम लोग जीपीएस को हम लोग उसमें वो एड्रेस को हम लोग रख के हम लोग वो जीपीएस का अनुसार हम लोग चलते गए थे। हम लोग जब जा रहे थे तो कभी कभी हम लोग हमारी गलती है, वो तो करेक्ट डायरेक्शन दिखा रही थी कि आप राइट लो ना, राइट लो ऐसा बोल रही थी वो, राइट लो और लेफ्ट लो, ऐसा वो जीपीआर हमें दिखा रहा था। दिखाते वक्त हम लोग क्या कर रहे थे, कभी कभी हम भूल जाके आगे चले जा रहे थे। जब हम आगे चले जा रहे हैं उसका टाइम दिखाती है वहां कि देखो आप अभी लेफ्ट लोगे तो वो डायरेक्शन दिखा रही है ना जीपीएस, वो डायरेक्शन के अनुसार वो लेफ्ट बोल रही है, तो लेफ्ट लेंगे तो हम लोग 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। मगर हम लोग गलती से क्या कर दिए थे, थोड़ा आगे चले गए। तो थोड़ा आगे जाने की वजह से वो अभी टाइम दिखा रहा है, आप अभी गलत रास्ते से आगे बढ़ गए हैं। इसकी वजह से अभी आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आपका टाइमिंग अभी बढ़ गया है, फिर से अभी 45 मिनट्स हो गया है। मतलब आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट्स लगेगा। मतलब 30 मिनट्स पहले का टाइम था, अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने की वजह से, मतलब जीपीएस का सिस्टम का बात नहीं सुना, इसकी वजह से हमारा टाइम बढ़ गया है। हालेलुया। तो सच में ऐसे ही हुआ था। तो फिर से हम लोग फिर पूरा सर्किल घूम के आए। सच में वैसे जैसे उसने 45 मिनट्स बोला जीपीएस, वैसे ही हमारा टाइम लेट हो गया था। हालेलुया। ऐसे ही हमारा लेट हो गया था। तो जो टाइम था वो टाइम पे हम लोग पहुंच नहीं पाए थे। हालेलुया। तो ऐसा 2-3 बार हो गया था, गलती से हम लोग आगे बढ़ जाना, उसका सुनना नहीं, फिर उसके बाद में टाइम बढ़ जाना, ऐसा हो गया था। क्यों? देखिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो हम गलती से 2-3 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो ही वो उनका टाइम ज़्यादा बता रहा है। तो हमारे ऊपर जो वादा किया है उसे हम सही रीति से विश्वास नहीं करेंगे, हम सही रीति से उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो वादा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम सही रीति से समर्पण नहीं करेंगे, तो कैसे होगा हमारे जीवन में पूरा? हालेलुया।
देखिए हम लोग जान सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चों को किस टाइम में क्या क्या देना है हम जानते हैं, है ना। आग कभी उनके हाथ में देना है, चाकू कभी उनके हाथ में देना है। जो जब बचपन है उसके हाथ में तभी देंगे तो उनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आते हैं, तो वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। गए शुक्रवार को ज़रुब्बाबेल ने देखिए उसने गलती से, मतलब मुझे बिना बोलकर उसने एक ब्लेड लेकर, मतलब उसका एक ड्राइंग बनाया था, उस ड्राइंग को काटने के लिए उसने ब्लेड लेकर, उसने हमेशा मैं ही उनके पास रहकर उसको धीरे धीरे बोलती हूँ, उसको शान से बोलती हूँ कि ऐसे काट वैसे काट, मैं बोलती हूँ। मगर अभी इस बार इसने क्या किया था, मैं अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ, अभी मम्मी का भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद काट सकता हूँ, ऐसे सोचकर उसने ब्लेड लेकर अपने पास रख के वो काटना शुरू किया, तो वो ब्लेड सीधा उसकी उंगली पर गया और उसका उंगली कट हो गया था ऊपर का। तो फिर उसके लिए 3-4 दिन उसका दर्द दुख सब कुछ उसे उठाना पड़ा। क्यों नहीं देते उनको? क्योंकि उनका उम्र नहीं है, वो लोग अभी पूरी रीति से परिपक्व नहीं हुआ है, पूरी रीति से वो लोग तैयार नहीं है उस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमको भी तैयार होना जरूरी है। हम भी सही रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना जरूरी है हमारे जिंदगी को। जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें तैयार करेगा। किस किस बातों में हम लोग वीक है उस बातों में हमें मजबूत करेगा। वो किस किस बातों में हम लोग हमेशा गिर जा रहे हैं उस बातों में हमें मजबूत करके दृढ़ करके खड़ा करेगा। तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का वादा पूरा नहीं होगा। हालांकि किसी किसी का जिंदगी में जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को वैसे वो लोग समर्पण कर लेते हैं अपने आप को कि प्रभु कंप्लीट मैं तेरे हाथों में हूँ, मैं तेरे कंट्रोल में हूँ, तू तेरे वादा को मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैं मेरे मर्जी मेरे इच्छा को नहीं पप्पा, तेरे मर्जी तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो पहला बात क्या है? परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा होना है तो विश्वास करना है। दूसरा बात है कि हम समर्पण करना है। तीसरा बात है कि वो वादा के अनुसार हमको चलना है, उस वादा के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। उस वादा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। हालेलुया। हम देखेंगे एक बार कि देखिए 36 पढ़ेंगे, ये का 36। इसमें लिखा होती है कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का वादा आने के बाद मरियम ने सवाल पूछती है और स्वर्गदूत भी उसे जवाब देता है। तो उसके बाद में स्वर्गदूत और एक बात कहता है कि मरियम, कुमारी मरियम, तू सुन, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा, अभी वो बूढ़ी है, आप भी जानते हो, उसे बच्चे नहीं है, मगर वो अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वो 6 महीने की गर्भवती है। तो मरियम को थोड़ा अजूबा लगा, ऐसे कैसे? वो तो बूढ़ी है ना, उसका जो स्त्री का जो धर्म होती है वो तो निकल भी गया है उसके अंदर से। जो औरत के अंदर जो पीरियड्स का जो टाइमिंग हो तो वो भी निकल गया उनके अंदर, तो अभी कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई है? देखिए, मतलब स्वर्गदूत क्यों बताया उन्हें? क्योंकि इनके ऊपर की जो वादा है उनको कंफर्म करने के लिए, उन्हें कंफर्म करने के लिए, उनके मन को पक्का करने के लिए, हालेलुया, मरियम के मन को दृढ़ करने के लिए वहां स्वर्गदूत ने एक साइन दिखा रहा है, एक चिन्ह दिखा रहा है। तेरी कुटुंबनी एलिशबा अभी 6 महीना का गर्भवती है, जाके देख, जाके उधर जाके देख, तेरे विश्वास और भी बढ़ेगा। हालेलुया। तो वो पढ़ेंगे हम लोग, 36 पढ़ेंगे। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बूढ़ेपे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसे मरियम को दृढ़ करने के लिए, उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए वह परमेश्वर उन्हें ये बात भी बता रहा है कि देखो, तेरी कुटुंबनी एलिशबा भी बूढ़ेपे में, वो अभी 6वां महीना की गर्भवती है, जल्दी में वो एक पुत्र को जन्मने वाली है। हालेलुया। जाके देख उनके पास, जाके बात कर उनके पास। हालेलुया। मतलब वहाँ परमेश्वर देखो मरियम को दृढ़ कर रहा है।
तो अभी मरियम क्या करना चाहिए? प्रभु ने वादा किया है, उस वादा के अनुसार उसे काम करना है। मतलब अभी अपने विश्वास को बलोपेत करने के लिए, वो वादा के ऊपर मन पूरी तरह से रखने के लिए, वो वादा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के लिए ये तैयार होकर उसके अनुसार कदम डाल रही है। वो उसके अनुसार मरियम अभी आगे बढ़ने लगी है। वो क्या कर रही है मालूम? अभी उसकी कुटुंबनी बहुत दूर में है, वो पहाड़ों के देश में रहती है, वो बहुत दूर में। उस जमाने में हमारे जैसा अभी ट्रेन या गाड़ी का अवेलेबल नहीं है, चल के पैदल से जाना पड़ता था। गधा है तो धनवान के घर में गधा रहता था, गधा के ऊपर जाते थे। गधा नहीं तो पैदल में जाना पड़ता था, कितना दूर भी हो पैदल में जाते थे तभी जमाने के लोग। तो अभी ये कुटुंबिनी एलिशबा बहुत दूर में रहती है, पहाड़ों के देश में। तो अभी वहां जाना है। अभी उसके ऊपर वादा आया, तो अभी प्रेग्नेंट भी हुई है। तो अभी इसे उसकी मतलब कुटुंबनी के पास जाके देखना है और बलोपेत होना है अपने आप को। तो अभी आगे बढ़ रही है उनको देखने के लिए, उनके पास जाने के लिए, आत्मिक जीवन में बलोपेत होने के लिए, वादा को हासिल करने के विषय में आगे बढ़ रही है। देखेंगे एक बार 39 उसमें देखिए, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदी के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। हालेलुया। बहुत बूढ़ी औरत, अभी ये कुमारी है, छोटी लड़की है। लड़की छोटी मतलब कुमारी है, मतलब उसका उम्र कम से कम होता है कि 15 या 16 उतना उम्र की है मरियम। अभी वो जा रही है कहाँ? एलिशबा को देखने के लिए पहाड़ों के देश चलते चलते पैदल जा रही है। वो पैदल जा रही है, अकेली जा रही है कि उनको देखकर हालेलुया और भी मेरा विश्वास को बढ़ाऊं मैं। मेरे ऊपर जो वादा परमेश्वर ने किया है, उस वादा को सही रीति से मैं समझने के लिए, उस वादा को पहचानने के लिए, उस वादा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं और भी बलोपेत हो जाऊं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने कुछ वादा हमारे जीवन में पूरा बोला है, तो उस वादा को पूरा करने के लिए हम लोग परमेश्वर की संगति में रहना ज़रूरी है। परमेश्वर ने दिया हुआ कलीसिया के संगति में रहना ज़रूरी है। ये वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है आपको बलोपेत करने के लिए। इस वचनों को सुनना ज़रूरी है। किसी का भी गवाही हुआ तो गवाहियों को सुनना ज़रूरी है, ताकि उसके वजह से आपका मन में आपका विश्वास और भी बढ़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको कहा कि आपको बच्चे दूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप घर पे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, घर पे ही बैठो। अभी तो लॉकडाउन है तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। हालेलुया। जल्दी से जल्दी कलीसिया भी खोलने वाले हैं, हम लोग सब लोग मिलेंगे अभी। हालेलुया। तो उसे अभी तब तक हम लोग को क्या करना है? प्रभु का जो वचन है वो वचन को देखना है, हमारे अंदर की विश्वास बढ़ने के लिए। और संगति के जो लोग हैं उन लोगों से मिलजुल के प्रार्थना करना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल बुधवार के दिन हालेलुया फोन कॉल में प्रार्थना हो रही है उसमें। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की संगति में हमेशा हम लोग जुड़ के चलेंगे तो परमेश्वर के वादा जरूर पूरा होगा। क्यों यहाँ मरियम एलिशबा के पास जा रही है? क्योंकि वो कंफर्मेशन के लिए जा रही है कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने वादा किया है, तो ये वादा सच में परमेश्वर की ओर से आया है, तो ये वादा संपूर्ण रीति से मेरे जीवन में परिपूर्ण होकर बाहर आना है, तो मुझे भी मजबूत होना है आत्मिक जीवन में करके वो एलिशबा के पास जाकर देखिए कितना दिन रही है। हम देखेंगे एक बार 56 पढ़ेंगे, 56 1 का 56 पढ़ेंगे। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। कितना महीना रही है उसने? 3 महीना एलिशबा के पास रह के वहाँ बहुत सारे बातों को सीखी है, वहाँ बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ी है, वो बहुत अच्छा से वचनों को सीखी है। क्योंकि वो एलिशबा का घर एक पास्टरनी का घर है, पास्टर का घर है। वो जकरिया एक पास्टर है, उनके घर में 3 महीना उसने बीती है जाके, क्योंकि आत्मिक जीवन का वचनों को उसने सुनी है। आत्मिक जीवन का जो कुछ भी बढ़ोतरी होने के लिए जो कुछ भी कार्य है वो सारे कार्यों को वहां सीख के हालेलुया सारे कार्यों को, मतलब वो उनके मन को डाइवर्ट ना कर सके, उनका मन को डाइवर्ट ना कर सके। क्यों जानते हो ये एलिशबा के पास गई? क्योंकि सच में वो अपने घर पे रहेगी तो, अपने घर के पास रहेगी तो, वहां ही रहेगी तो उधर अड़ोस पड़ोस का उनका इनका बात सुनकर इनका मन टूट जाता था, मन टूट जाता था और दुखी हो जाती थी और डिप्रेशन में भी जा सकती थी। ऐसा अवस्था था उनका। इसीलिए
वो परमेश्वर ने उसे वहाँ डाइवर्ट किया है कि एलीशबा के पास जाओ। जब वो एलीशबा के पास आई, ये 3 महीना आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हो गई है वो। अभी कोई भी उसके ऊपर निंदा भी डालेंगे तो उसके लिए खातर नहीं करेगी वो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी कभी कभी हालेलुया वादा आने के बाद हालेलुया हमको मजबूत होना है। मजबूत नहीं होंगे तो हम लोग बार बार गिर जाते रहेंगे, बार बार परेशानियों में गिर जाते रहेंगे। इसीलिए मजबूत होने के लिए हम लोग को वचन सुनना है, वचन को मनन करना है, प्रभु के वचनों को सही रीति से देखना है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आपके ऊपर गर्भवती होने का मतलब प्रेगनेंसी का आपका वादा है तो आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी का गवाही ज्यादा सुनते रहो आप। उनके जीवन में कितने सालों के बाद में प्रेगनेंसी हुई है, इनके जीवन में कितने सालों के बाद, ऐसे गवाहियों को सुनते रहना है। और वचन में कहां कहां गर्भवती का वादा है, उन सारे वादों को उठाकर उसे प्रार्थना में रखकर बोलना चाहिए हमें कि हाँ प्रभु, तूने अब्राहम सारा को हालेलुया 100 साल की उम्र में तूने दिया है, तो मैं क्या हूं प्रभु, तू मुझे दे सकता है जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हन्ना की प्रार्थना सुनकर कई सालों के बाद में उसे समूएल को दिया है तूने प्रभु। कितना धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझको भी तू जरूर देगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वादा मेरे जीवन में पूरा होगा। समूएल की माँ बूढ़ेपे में उसको तूने बच्चा दिया है प्रभु, वादा करके। प्रभु तू मुझे भी तू बच्चा देगा प्रभु। तेरे वचन कहता है गर्भफल यहोवा के ओर से बहुमान है करके, तो परमेश्वर मुझे बहुमान दे, तेरे ओर से मुझे प्रतिफल दे, तू देगा जरूर करके प्रभु को धन्यवाद करे। मरियम को, जकरिया को, एलीशबा को प्रभु तूने वादा करके कैसे बच्चों को दूंगा करके दिया है, वैसे मेरे जीवन में भी तू दे सकता है। ऐसे हम लोग प्रभु के वचनों के द्वारा मजबूत होना है, हमारे विश्वास को मजबूत करना है। उनके बातों को, इनके बातों को, डॉक्टर्स के बातों को या माँ बाप के बातों को, सास ससुर के बातों को सुन सुनकर हम लोग बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के वचनों की ओर देखो, मजबूत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए मरियम के जीवन में ये 3 साल की मजबूती उनके आगे के समय में बहुत काम के लिए आया है। ये 3 महीने की एलीशबा के पास जाकर ये 3 महीने की जो मजबूत हुई है विश्वास में, आत्मिक जीवन में, ये आगे के दिनों में उनके ऊपर आने वाला निंदाओं को और उनके ऊपर आने वाला परेशानों को सहने की शक्ति मिली है उसे। उसके द्वारा उनके जीवन में वो वादा पूरा हुआ है, वो धन्य कह गई है। हालेलुया। आप जानते हो हालेलुया, जब ये घर से वहाँ से लौट के आई है 3 महीने के बाद में, अभी वो प्रेग्नेंट है, तो कितना उसके ऊपर निंदा आया होगा। एक बार सोचिए, वो एक जवान लड़की है, वो कुंवारी है, अभी वो प्रेग्नेंट हुई, तो कितना बात उनके ऊपर लोग सुनाते हुए होंगे कि शादी से पहले इसे कैसे हुआ है। हालेलुया। कोई लोग जानते नहीं सच्चाई को, है ना, तो उसके ऊपर कैसे निंदाएं आए होंगे, तो कैसे सही है उसने, कैसे सही है उसने। हालेलुया। देखिए हालेलुया, जब वादा हमारे जीवन में आता है तो हालेलुया कुछ परेशान भी, कुछ परीक्षा भी, हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस भी आ सकता है हमारे लाइफ में, तो उससे पार करके हमें आगे बढ़ना है तो हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से परीक्षा भी आ सकता है, या शैतान की ओर से हमें उस वादा से हटाने के लिए परेशान भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट क्या है? विश्वास करना है। दूसरा बात है समर्पण करना है। तीसरा बात है कि कदम आगे डालना है। और फोर्थ है कि मजबूत होना है विश्वास में। और 5 है कि परेशानों में हम लोग हमारे मन को परमेश्वर के ओर ही रखना है। जब वादा हमारे ऊपर आया, परमेश्वर की ओर से कुछ वादा हमारे ऊपर आया, बड़े बड़े वादा, ये वादा हमारे जीवन में पूरा होने से पहले शैतान भी कुछ परेशानों को लेकर आते हैं ताकि इस वादा से हम लोग हट जाए। परमेश्वर के वादा से हम लोग हटने के लिए कुछ टेम्पटेशंस लेकर आता है, कुछ परेशानों को लेकर आता है, मगर हम लोग वो परेशानों को देकर, उस टेम्पटेशंस को देकर, उस चैलेंजेस को देकर हम लोग वहाँ ही रुक जाएंगे या हमारे मन को डाइवर्ट कर लेंगे, तो परमेश्वर के वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। देख सकते हैं हम लोग अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने वादा किया है। अब्राहम के जीवन में जब परमेश्वर ने वादा किया कि तभी उसका उम्र है 75 का उम्र, अब्राहम का उम्र 75 का था और सैरा का था कि 65 का उम्र।
तो ऐसे उम्र में उन्हें वादा मिला है, तो फिर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं दूंगा दूंगा। तो अब्राहम ने सोचा कि मतलब उसका वादा के पास परमेश्वर लेकर जाने वाला था, तो इसके पहले शैतान कुछ बातों को लेकर आ रहा है अब्राहम के जीवन में कि सारा के द्वारा। सारा आके बोल रही है, देखो अभी मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, अभी मुझे कैसे बच्चे मिलेगा, क्या तू पागल हो गया क्या? परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कहता है। तो ये कुछ नहीं, एक काम करेंगे, मेरे दासी को लेकर आऊंगा, उससे शादी कर ले, उसके द्वारा बच्चे हम लोग उत्पन्न करेंगे। मतलब शैतान ने कुछ बातों को अब्राहम के लाइफ में लेकर आया ताकि वादा को हमारे जीवन में पूरा होने से रोक सके। तो अब्राहम ने क्या किया? तुरंत उसका बात के लिए सर हिलाया और वो वादा वहां रुक गया। कुछ सालों तक, कम से कम 17 ईयर्स तक उनका वादा रुक गया है वहां। वादा पूरा नहीं हो पाया अब्राहम और सारा के जीवन में, ताकि सारा ने लिया गलत निर्णय, अब्राहम ने किया गलत निर्णय। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी वादा किया, वो वादा को आप पहुंचने तक शैतान कुछ भी लेकर आ सकता है रुकावट। हम लोग को पहचानना है ये किधर से, किस ओर से आ रहा है। परमेश्वर के वादा तक हमको पहुंचने के लिए रुकावट जो कुछ भी आ रहा है, तो हमको पहचानना है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसे हटाना है हमें। हम मगर वहां ही नहीं बैठना है, उस रुकावट के पास बैठकर रोने का नहीं हमें, नहीं तो हमारे मन को डाइवर्ट करके आगे दूसरा जगह पे नहीं जाना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी वजह से उनके जीवन में 17 ईयर्स बच्चों का, हालेलुया, वादा दूर हो गया है। हालेलुया। तो उसके बाद में जब वो लोग विश्वास करते तो तभी मिला है उन्हें, मगर कितना साल उनके लिए लेट हो गया उस वादा पूरा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जान सकते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ हम देख सकते हैं। उनके ऊपर वादा आया कि मैं तुझे तेरे भाइयों से भी ऊंचा स्थान में तुझे खड़ा करूंगा, तेरे भाइयों आके तेरे सामने सर झुकाएंगे, दंडवत करेंगे। ऐसा वादा यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने दिया है। तो ये वादा पूरा होने से पहले कुछ परीक्षाएं उनके जीवन में आया, कुछ शैतान ने परेशानों को लेकर आया, कुछ टेम्पटेशंस को उनके जीवन में लेकर आया, ताकि ये वादा से यूसुफ को हटाने के लिए हम देख सकते हैं उनके भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा देते हैं और उसके बाद में उसे इजिप्ट में भेज देते हैं। वहां जाकर पोतीफर की पत्नी उसे बहुत टेम्पटेशंस में खींचने की कोशिश करती है। ये सब कुछ शैतान के द्वारा आया हुआ है। सारे परेशानों को देखकर यूसुफ डरा नहीं, रोया नहीं और उसका मन को डाइवर्ट नहीं किया। उसको एक दर्शन याद है कि जब बचपन में परमेश्वर ने मुझे वादा किया कि मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे भाइयों से भी ऊंचा स्थान में खड़ा करूंगा। ये दर्शन को कभी भी भूला नहीं, ये वादा को इनके मन से कभी भी निकाला नहीं उसने। हालेलुया। हमारे जीवन में टेम्पटेशंस या शैतान के काम कभी पूरा होगा जानते हो? जब हम परमेश्वर के वादा को भूल जाते हैं तभी शैतान के काम हमारे जीवन में पूरा होता है। जब हम परमेश्वर के वादों को सही रीति से देखेंगे, याद रखेंगे, प्रार्थना में हर दिन उस बात को पकड़कर प्रार्थना करते रहेंगे, तो शैतान का कार्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता यीशु के नाम से। हालेलुया। यूसुफ के मन में वो दर्शन याद है, वो खड्डे में गिर गया, तभी भी मुझे याद है, नहीं 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 नहीं, मैं खड्डे में नहीं रहूंगा, मैं खड्डे में नहीं रहूंगा। मुझे वादा है, मेरे प्रभु ने वादा किया, मेरा प्रभु वादा किया तो सच्चा है, जरूर निभाएगा वो। हालेलुया। इजिप्ट में उसे भेज दिया गया है। इजिप्ट में दासों के बीच में रहकर भी वो हार को नहीं मान रहा है वहां यूसुफ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा दर्शन याद है, मेरे ऊपर परमेश्वर ने जो वादा किया, ये वादा को नहीं भूला मैंने। मेरा स्थिति ये नहीं है। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी के सामने गया, टेम्पटेशन, वो वहां कहता है परमेश्वर के सामने मैं कैसे पाप करूं तुझसे। हालेलुया। मुझे याद है मेरे दर्शन क्या है, मुझे याद है मेरा प्रभु मेरे ऊपर क्या वादा रखा है, मुझे याद है मेरा प्रभु मेरे ऊपर कैसे प्लान बनाया है। मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मेरे प्रभु से दूर नहीं होऊंगा, मैं इस टेम्पटेशन के पीछे नहीं पड़ूंगा मैं। हालेलुया। मुझे याद है मेरा प्रभु का दर्शन क्या है मेरे ऊपर। हालेलुया। क्या दिन जवान बच्चे आप बोल सकते हो ये बात? टेम्पटेशंस को देखकर, छोटे छोटे चीजों को देखकर, छोटे छोटे बातों को देखकर, छोटे छोटे आशीषों को शैतान ने दिखा रहा है, इन बातों को देखकर परमेश्वर के उस वादों को भूल जा रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, बोलो आप,
कि प्रभु का मेरे ऊपर बड़ा प्लान है। बोलेंगे हम, प्रभु यीशु मसीह का प्लान मेरे ऊपर बड़ा है। मैं छोटे छोटे बातों के लिए उस प्लान को नहीं छोड़ूंगा। छोटे छोटे शैतान लाने वाले आशीषों को देखकर मैं ये प्लान को नहीं छोड़ूंगा। शैतान लाने वाले इस टेम्पटेशंस को देखकर मैं उस प्लान को, परमेश्वर के प्लान को नहीं छोड़ूंगा। यस हालेलुया। बड़ा सा प्लान प्रभु यीशु हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर बनाया है। ये वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर परमेश्वर बड़ा सा प्लान बनाया है। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े प्लान्स बनाया है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे बड़े बड़े प्लान्स प्रभु यीशु हमारे ऊपर बनाया है। तो हालेलुया, हम लोग को मजबूत होना जरूरी है उस प्लान तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। छोटे छोटे आशीषों को, छोटे छोटे बातों के लिए, छोटे छोटे टेम्पटेशंस के लिए, छोटे छोटे चैलेंजेस को देखकर डर के भागने का नहीं है। हमें इस वादों को याद करना है। मेरे ऊपर परमेश्वर ने बड़ा सा प्लान बनाया है। मैं हार नहीं मानूंगा यीशु के नाम से। बोलेंगे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। छोटे छोटे चीजों के लिए, लड़की का प्यार के लिए, लड़का का प्यार के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर रखा। उस प्लान तक शैतान हमें पहुंचाएगा नहीं। हालेलुया। हम लोग इधर ही रुक जाएंगे, हमारे जिंदगी को टर्न करेंगे तो परमेश्वर का प्लान की ओर हम नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मरियम ने मजबूत कर ली है उसने अपने आप को कि शैतान के टेम्पटेशंस और हालेलुया परेशान आने वाले दिनों में, निंदाएं, इन सारे बातों में मैं डगमग नहीं जाऊं। परमेश्वर का प्लान मेरे अंदर पूरा होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम लोग भी मजबूत होना है प्रभु के वचन में, प्रभु के वादा को सुनकर। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को जानकर। हालेलुया। परमेश्वर के पूरी रीति से हमारे ऊपर प्लान पूरा होने के। हालेलुया। हम जान सकते हैं दाऊद के लाइफ में भी, जब परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अभिषेक किया और कहा कि तू राजा बनने वाला इस देश का, तभी दाऊद का उम्र ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस समय का उसका उम्र है 15-16 के अंदर ही, मतलब 13 से लेकर 16 के अंदर ही उसका उम्र था दाऊद का उम्र। तो तभी उनके ऊपर अभिषेक आया और राजा बनेगा, देश का राजा। तो उसके बाद में देखेंगे तो दाऊद के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आया है, बहुत सारे परेशान भी उसे आया है, मगर उस परेशानों में वो गिरा नहीं, उस चैलेंजेस को देखकर डरा नहीं उसने, फिर भी वो आगे बढ़ता गया है। उसे याद है उनके ऊपर किया हुआ अभिषेक, उन्हें याद है उनके ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ वादा। हालेलुया, हालेलुया। साउल उनके पास आया उसे मारने के लिए, तो उस समय में साउल एक दिन दाऊद के हाथों में आ गया है। मतलब अभी दाऊद साउल को, मतलब देश का राजा, ये देश का राजा साउल मर जाएगा तो उसके बाद में दाऊद ही राजा बनेगा, दाऊद ही राजा बन सकता है। ऐसा उनको अवकाश है। फिर भी जब साउल उनके हाथ तक आया, मगर साउल को दाऊद ने मारा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा मार के मैं हालेलुया शॉर्टकट रूट ढूंढ के जाऊंगा तो मेरा आशीष मेरे ऊपर सही रीति से नहीं टिकेगा। कुछ ही दिन के लिए वो राजा बन के मैं बैठूंगा, बाद में क्या हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा उस अवस्था से। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, किसी को मार के मुझे सिंहासन पर बैठना नहीं। मेरा प्रभु ने मुझे वादा किया है, मैं क्यों डरूं साउल से। हालेलुया। मैं क्यों मारूं साउल को, नहीं मारूंगा मैं। जब मेरा प्रभु मुझे मेरा वादा पास ले जाएगा तब तक मैं धीरज सहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें धीरज धरना है। कभी कभी हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है इस वादा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर नहीं, शैतान लेकर आता है कि देख तेरे ऊपर वादा है ना, ये वादा पूरा होने के लिए तुझे ये काम करोगे तो चुटकी में तू जाके उस वादा के पास पहुंच सकता है। ए परमेश्वर देखो तुझे धीरे 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 चलाते जा रहा है, तो इसीलिए काम कर, ये मैं जो लेकर आ रहा हूं तेरे सामने, ये काम को तू पूरा कर, है ना। यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी आके बोल रही है, टेम्पटेशन लेकर आ रही है, पाप कर मेरे साथ। अरे उसके साथ सच में पाप किया तो वो भी एक अच्छा पोस्ट दे सकती है, क्योंकि वो पोतीफर की पत्नी है। अधिकारों से बात करके, राजा से बात करके वो भी एक पोस्ट उन्हें दे सकती है। मगर यूसुफ ने क्या सोचा मालूम, तू मुझे पोस्ट देगा तो कितना दिन टेकेगा वो, दो तीन दिन।
हालेलुया। मगर मेरा प्रभु मेरे ऊपर वादा किया है, वो वादा पूरा होगा ज़रूर, उसके लिए मैं थोड़ा धीरज धरूंगा। हालेलुया। दाऊद के लाइफ में भी हालेलुया उनके कर्मचारियों कहते हैं कि देखो साउल आ गया, मारो उसे, मार डालो, जब उसे तू मार डालेगा तो तू ही राजा बन जाएगा। वो कहता है अभिषिक्त को मैं नहीं मारूंगा, मेरे ऊपर का वादा मुझे याद है, मैं नहीं भूला मेरे ऊपर का वादा, मेरे ऊपर अभिषेक किया उस अभिषेक को मैंने नहीं भूला, मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर किया हुआ उस वादा को मैंने नहीं भूला। मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, मेरा प्रभु कभी ले जाएगा तभी मैं जाऊंगा। हालेलुया। आज दिन हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हम लोग वादा के पास पहुंचने के लिए, नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें हिम्मत दिया, ताकत दिया, शक्ति दिया, तो हालेलुया ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ेंगे हर बातों में, प्रभु का वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्या क्या करना है? फर्स्ट है विश्वास करना है, दूसरा बात है समर्पण करना है, तीसरा बात एक कदम डालना है। क्या कदम डालना है? कि हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, हम लोग मजबूत होने के लिए, हमारे वादा के लिए हम लोग तैयार होने के लिए हम लोग कदम डालना है आगे। और क्या करना है हम लोग को? हालेलुया शॉर्टकट्स नहीं करना चाहिए। शैतान जो कुछ भी टेम्पटेशंस बीच में लेकर आ रहा है उसके पीछे नहीं जाना है हमें, जो परमेश्वर का है उसको हम लोग याद रखना है। हालेलुया। उस परमेश्वर हमारे ऊपर किया हुआ उस बात को याद रखना है, हमेशा हमारे प्रार्थना में उस बात को याद रखना है, हमेशा हर दिन हमारे प्रार्थना में उस बात के ऊपर याद रखना है, उस वादा के ऊपर याद रखना है और धीरज धरना है। हमें वो वादा पूरा होने के लिए हम लोग धीरज धरना है, धीरज धरना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लेट करने वाला बिल्कुल नहीं है, वो हमारे ऊपर पूरा करने के लिए तैयार है हमेशा, मगर हमको भी वो तैयार कर रहा है। उस वादा हमारे जीवन में सालों साल, पीढ़ा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में वो वादा पूरा हालेलुया होकर स्थिर होने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। यस हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आया हुआ वादा पूरा होना है तो हमें विश्वास करना है। विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, विश्वास के बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। विश्वास करने तक वो बड़ा सा वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। विश्वास करना है। दूसरा बात है कि हम समर्पण करना है उस वादा के लिए, कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तीसरा बात है कि उस वादा को पूरा करने के लिए कदम डालना है आगे, आत्मिक जीवन में बलोपेत होना है, उस वादाओं को उठाकर प्रार्थना करना है, उस वादाओं के विषय में हम लोग खोजना है, उस वादा के विषय में हमारे हालेलुया विश्वास को बढ़ाना है, हम लोग और भी हमारे विश्वास को मजबूत करना है। फोर्थ वर्ड कि परेशानों के बीच में हम लोग को बैठना नहीं, आने वाले हालेलुया टेम्पटेशंस को देखकर रोना नहीं, या उस टेम्पटेशंस के बीच में हम लोग को गिरना नहीं, कि परमेश्वर के वादा तक पहुंचना है तो इन सारे बातों को हम लोग को पार करना है। मरियम को हम देखेंगे तो पहाड़ों के देश में गई है, पहाड़ों के देश में कितना उनके रुकावट आया होगा। वो पहाड़ों को चढ़ते वक्त, वो पत्थरों को, वो पहाड़ों को चढ़ते वक्त कितना रुकावट आया होगा, मगर वो कहाँ भी गिरी नहीं, बैठी नहीं, अपने आप को निराशा में नहीं लेकर गई है। उसे एक विश्वास है, उससे बात किया, वो परमेश्वर सच्चा है करके। उसको याद है जो वादा उनके ऊपर परमेश्वर ने रखा, वो वादा पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा मेरे साथ है करके। यस हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह आपका साथ है, आपके ऊपर वादा करके वो आपको छोड़ दिया नहीं, वो आपका साथ है। यूँ सब का हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होती है हर एक परेशान के हालेलुया, परेशान के उधर उसका वहाँ लिखा होती है परमेश्वर उनका साथ है, परमेश्वर उनका साथ है, परमेश्वर यहोवा उनका साथ है, परमेश्वर यहोवा उनका साथ है करके लिखा होती है। और दाऊद के जीवन में भी हम देखेंगे तो दाऊद कहता है परमेश्वर यहोवा मेरा साथ है। हाँ, परेशानों में, दुखों में, दर्दों में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमको छोड़कर नहीं चला जाता। जिसने वादा हमारे जीवन में किया वो हमारे जीवन में उस वादा को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे पीछे रहता है। वो
वो हमेशा हमारे साथ साथ होकर चलता है, वो हमें नहीं छोड़ता है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु की ओर देखेंगे हम लोग, अपने मन को मजबूत करेंगे, वचन में बलोपेत हो जाएंगे, खलीसिया में जुल मिल के रहेंगे, संगति में एक दूसरों से अच्छा से रहेंगे, वचन क्या कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, तो जरूर परमेश्वर के वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। कुछ भी अपनिंदा अपमान हमारे जीवन को दबा नहीं सकता है, परमेश्वर के वादा से हमें हटा नहीं सकता है। हे मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरा प्लान आपके ऊपर बहुत बड़ा है। जैसे पृथ्वी और आसमान का अंतर है, वैसा है कि मैं आपके ऊपर बड़े बड़े कल्पनाओं को कर रहा हूँ। वो कल्पनाएं पूरा होना है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बीतना है, प्रार्थना करना है, उस वादाओं को उठाकर प्रार्थना करना है, धीरज धरना है। हमें वादा वो पूरा होने तक हम लोग को धीरज धरना है। शॉर्टकट्स ना करें हम लोग, शॉर्टकट्स को ढूंढे नहीं हम लोग। परेशानों को देखकर मन को तोड़कर नहीं बैठना है हमें। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया। अपने हाथ को सिर के ऊपर लगाए, अपने हाथ को सिर के ऊपर लगाए, बोलिए आपके ऊपर किया हुआ वादाओं को याद कीजिए। आपके ऊपर प्रभु ने जो वादा बनाया है, जो प्लान बनाया है, उस प्लान को याद कीजिए। भूलना नहीं उस प्लान को कभी भी, उस प्लान को याद कीजिए। आपका पढ़ाई में रुकावट आ रही है, क्या आपका शादी के विषय में रुकावट आ रहा है, क्या आपके ज़िंदगी में रुकावट आ रहा है आगे बढ़ने के लिए? यस हालेलुया। बोलिए मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान बड़ा है, मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान बड़ा है। बोलेंगे मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान बड़ा है, मैं बीच में नहीं रुक जाऊंगी, मैं बीच में नहीं रुक जाऊंगी, मैं बीच में नहीं रुक जाऊंगी। मेरे परमेश्वर का प्लान मेरे ऊपर बड़ा है। मुझे याद है मेरा वादा, मेरे ऊपर परमेश्वर ने किया हुआ वादा मुझे याद है। मैं नहीं भूल जाऊंगी उस वादा को, उसके लिए मैं शॉर्टकट्स नहीं ढूंढूंगी। मेरा प्रभु मेरे ऊपर मेरा वादा को पूरा करेगा। वो ईमानदारी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। मेरा ऊपर जो वादा बनाया वो सच्चा परमेश्वर है, पूरा करेगा उस वादा को। यस हालेलुया। बोलेंगे बोलेंगे उस वादा को याद करते हुए बोलेंगे, बोलेंगे हालेलुया। आज ही अभी ही जो कुछ भी रुकावट है आपके जीवन में वादा से पूरा होने से रुक रहा है, उन सारे रुकावट अभी इसी वक्त कैंसिल होने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया मंजिल तक पहुंचने के विषय में जो कुछ भी रुकावट आ रहा है रास्ते में, उन सारे रुकावटों को कैंसिल करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। उन सारे टेम्पटेशंस को दूर करने वाला है दिन प्रभु यीशु। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया। पप्पा तू मेरे ऊपर किया हुआ वादा बहुत बड़ा है। यीशु पप्पा तूने मेरे ऊपर किया हुआ वादा बहुत बड़ा है। यीशु पप्पा तूने मेरे ऊपर किया हुआ प्लान बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह मैं इस वादा को भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्लान्स को मैं भूलूंगा नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। रिवाला बाशियाम दे रेगे रिखरा बरबा। हर एक रुकावट आज दिन कैंसिल होने वाला है, हर एक रुकावट कैंसिल होने वाला है। हालेलुया। हर एक रुकावट, जो कुछ भी हमारे जीवन में रुकावट आ रहा है, हालेलुया, जो कुछ भी आलसीपन, हालेलुया, आलसीपन, हालेलुया, आर्थिक व्यवस्था में रुकावट, हालेलुया, हालेलुया, हमारे आशीष तक पहुंचने के लिए, हमारे ऊपर किया हुआ वादा तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी रुकावट आज दिन है, उन सारे रुकावट यीशु मसीह के नाम से आज दिन कैंसिल होने वाला है, यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारे गलतियों की वजह से जो लेट हुआ, उन सारे बातों में परमेश्वर आज दिन अद्भुत कार्य करने वाला है। होरा वाला बशियाम दे रेगे देगे देगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना हालेलुया वादा दिया है। हालेलुया। पृथ्वी का ऊपर आसमान कितना महान है। हालेलुया। वैसे ही हमारा ऊपर परमेश्वर का वादा प्लान से है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया इस वादा का प्रभु हमारे जीवन में, इस वादा को हमारे जीवन में पूरी नहीं होने के लिए शैतान कितना कार्य कर रहा है। वो शैतान के कार्य बंद होने के लिए, वो शैतान के कार्य नाश होने के लिए, आपका जीवन में आपके लिए रुकावट नहीं, आपका ऊपर वादा है, इसीलिए आपके लिए रुकावट आ रहा है।
आपको रुकावट शैतान नहीं लेकर आ रहे हैं। आपका ऊपर वादा है, इसलिए शैतान रुकावट लेकर आ रहा है। यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की शैतान की रुकावट कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। हर प्रकार की भय की आत्मा यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए। परमेश्वर ने वादा दिया, वो वादा पूरी करने के विषय में जो कुछ भय की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, निराशा की आत्मा यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, परिवारों को लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, यीशु मसीह नाम में जाओ। नासरी यीशु अधिकार नाम में, नासरी यीशु अधिकार नाम में हर प्रकार की भय की आत्मा, निराशा की आत्मा, दुख की आत्मा, वो हर प्रकार की शैतान की रुकावट यीशु मसीह नाम में कैंसिल 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 हो जाए जीसस में। रिबा राबा रिबा का राबा शमदा रगदना रिबा लाबा राबा। वादा पूरी होने के लिए, परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए विश्वास की अभिषेक, हालेलुया, हर एक के अंदर, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह विश्वास रखा है, जैसा यीशु मसीह विश्वास दिखाया है, वैसे ही हालेलुया हम लोग विश्वास दिखाने में अभिषेक रिलीज कर रहा है। इस अधिकार नाम में सबका अंदर जितना लोग देख रहा है वीडियो, यीशु मसीह नाम में वो वादा को हालेलुया स्वीकार करने के लिए, वादा पूरी होने के लिए, वादा में कदम रखने के लिए, वादा का आशीर्वाद पाने के लिए, वादा का आशीर्वाद पाने के लिए यीशु मसीह नाम में विश्वास की अभिषेक, विश्वास की अभिषेक। तो anointing of faith, I release the anointing of faith, anointing of faith, विश्वास की अभिषेक, विश्वास की अभिषेक, विश्वास की अभिषेक, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, विश्वास की अभिषेक, अभिषेक पाइए इन जीसस में। रिबा लाबा ना राबा शिबाना हरा करा रिगा शिबाना बा रिबा ला कराबा। हो वादा के लिए हिम्मत का साथ कदम रखने के लिए, वादा की ओर से, वादा की ओर से हिम्मत के साथ कदम रखने के लिए, जैसा मरियम ने एलिशबा हालेलुया पास जाके कदम रखा है, वैसे ही हिम्मत का साथ कदम रखने के लिए, वादा की ओर से जाने के लिए हिम्मत की अभिषेक, हिम्मत की अभिषेक, धैर्य अभिषेक यीशु मसीह नाम में रिलीज कर रहे हैं। संगति का साथ प्रार्थना में पढ़ा हालेलुया, वचन में, संगति में, प्रभु में, आत्मिक जीवन में वादा पूरी होने के विषय में आगे बढ़े इन जीसस नेम। रिबा ला राबा शंदा रगदना। परमेश्वर हमारे जीवन में वादा दे दिया, मतलब परमेश्वर हमारा साथ है, हालेलुया, हमारा साथ रहकर जैसा जोसेफ का साथ है परमेश्वर, वैसे ही इमानुएल परमेश्वर हमारा साथ है। जो कुछ आतंक है, रुकावट है, कैंसिल कर रहा है यीशु मसीह, कैंसिल किया है यीशु मसीह। धन्यवाद करेंगे हालेलुया। जैसे इजराइल लोगों ने हालेलुया फरो का नीचे गुलाम का अवस्था में छुटकारा पाकर कनान देश में जैसा पहुंच गया है, वैसे ही हम लोग हालेलुया वादा के आशीर्वाद में, प्रभु की अनुग्रह में है, प्रभु की सच्चाई के अनुग्रह में, स्वर्ग आनंद में कदम रखा हुआ लोग, आशीर्वाद में हालेलुया, प्रभु के आशीष में, अनुग्रह में, स्वर्गीय आनंद में कदम रखा हुआ लोग हैं प्रभु की कृपा की द्वारा। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा, हर एक परिवारों में छुटकारा दिया पापा, धन्यवाद। वादा यीशु मसीह नाम में पूरी किया, यीशु मसीह हर वादा यीशु मसीह नाम में आमीन हो गया। इसलिए प्रभु हालेलुया हमारा जीवन में परमेश्वर हर वादा आमीन किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। कल बुधवार के दिन 7 बजे, शाम का 7 बजे फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, हम सब उसमें शामिल हो जाएंगे। 7 बजे को, शाम को 7 बजे
फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, उसे हम लोग शामिल होंगे उसमें। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है आप पहले ही हमें दीजिए, हमारे व्हाट्सएप के नंबर में भेजिए, नहीं तो फ़ोन करके बताइए। जो कुछ भी है प्रेयर का रिक्वेस्ट उसे हमें पहले ही बताइए, दोपहर तक हमें बताइए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा बात है कि हमारा वीडियोस सुबह 6 बजे को छोटे छोटे वीडियोस रिलीज़ हो रहा है। आप प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए उस प्रार्थना के वीडियोस को, या छोटे छोटे वीडियोस को 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट के अंदर ही है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखकर ही आगे बढ़िए। आपके कामों में कहाँ भी जा रहे हो और किधर भी जा रहे हो, सुबह वो वीडियो को देखकर ही बाहर जाइए। आपको कदम बाहर रखना है तो पहले आप वीडियो को देखिए और उसके बाद में ही आप कदम बाहर रखिए। और आप मोबाइल में जो कुछ भी देख रहे हैं उससे पहले ही ये वीडियो देखकर और उसके बाद में आपका वीडियोस को या व्हाट्सएप को या यूट्यूब को आपको ओपन करना है तो इससे पहले ही आप ये वीडियो देखकर ही कीजिए, ताकि इसके वजह से परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत कार्य करने वाला है, बहुतायत कार्य करके आपको सही रास्ते पर लेकर जाने वाला है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। संडे के गवाहियों के विषय में कई लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहा है, बहुत बड़े चमत्कारों को कर रहा है, मगर आप चुपचाप क्यों बैठ रहे हो मैं नहीं जानती है, मगर परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसका प्रतिफल से हम लोग गवाही बताना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया है। ऐसे परेशानों में थे, ऐसे बीमार से थे हम लोग, प्रभु ने रास्ता खोला, चंगा किया, ऐसे अवस्था में से बाहर लाया। ऐसे बहुत सारी गवाही है हमारे बीच में, मगर मुंह नहीं खोल रहे, गवाही नहीं बोल रहे। प्लीज़ गवाही बताइए, वीडियो के रूप में बताइए, नहीं तो हमको बताइए फ़ोन करके, हम लोग बताएंगे आपकी तरफ से, मगर गवाही ज़रूर बताइए। प्रभु का महिमा मिलेगा आपके द्वारा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर आपका उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पापा, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ ही हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.